दोस्तों, आप पर सलामती हो। शुरू उस पाकज़ात के नाम से जो आलिमुल गैब है। दोस्तों, ये दुनिया जो है ये बिज़ाते खुद एक धोखा है। इंसान इस दुनिया में खुद धोखे से ही आया है और इंसान दूसरों को धोखा दे रहा है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद धोखे में। जब इस दौर में बेईमान को ज़हीन समझा जाता है, धोखेबाज को चालाक समझा जाता है, बाशऊर अक्लमंद समझा जाता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि जो मैं धोखा दे रहा हूं ये किसी को नहीं दे रहा, अपने आप को दे रहा। उसने इस जिंदगी में आने का मकसद समझा ही नहीं। जो धोखे देता है खुद धोखे में हो जाता है। इंसान अपने हिसाब से बहुत समझदार बनकर इसी दुनिया को पाने के चक्कर में दूसरों से धोखाधड़ी करता है। जब उसका अपना आखिरी रिजल्ट उसे मिलता है वो यहां से जाना, वापस जाना भूल चुका होता है। जब एकदम से एक वक्त आता है कि उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ती है तो फिर एकदम से उसे याद आता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। मुझे आने के मकसद का पता ही न चला, मैं तो लोगों को धोखे ही देता रहा। जब लोगों को धोखे देता था तो उसके साथ भी ऐसा धोखा हुआ। जब आखिरी वक्त आया तो आंख खुली तो उसने सोचा अब धोखा हो गया। अब वो रवायत में आता है कि वो बोलेगा कि एक दफा मुझे वापस जाने की इजाजत दी जाए, मगर वक्त हाथ से गुजर चुका होता है। उसको वापस आने की दुनिया में मोहलत नहीं दी जाती। वहां फरमान आता है कि मुझे पता है तो फिर भी जाके ऐसा ही करेगा। इतनी जिंदगी दी, आपको बतलाया भी जाता था, मगर फिर भी आप धोखेबंदी को अक्लमंदी समझते रहे। तो ये सबसे बड़ा धोखा है कि उसे यहां आंख ना खुले कि ये दुनिया क्या है या दुनिया में मैं क्या लेने आया हूं। जब मकसद पता नहीं चलता तो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, जबकि वो खुद धोखे में है। जब उसकी आंख खुलेगी तो पछताएगा, ओ मेरे साथ भी धोखा हो गया। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, चंद कलील लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त को याद रखते हैं कि मैं इस जिंदगी में पूरी तरह इधर रह नहीं सकता, ये जिंदगी मेरा सफर है। जब उसे एहसास हो जाता है कि मैं तो मुसाफिर हूं, किस धोखे की वजह से आया हूं, किस वजह से आया हूं, कैसे आया, जब उसे शऊर आता है तो उसे पहले ही जिंदगी की समझ आ जाती है कि मैं यहां रहने नहीं आया, मुझे जाना है वहां।
जो पहले ही तैयारी कर रहा है वो किसी के साथ दुनिया में भी धोखा नहीं कर सकता, किसी को फ्रेब नहीं देगा। उसको एहसास हो जाएगा कि मैं धोखा क्यों दूं, मैंने कौन सा यहां रहना है। जो लोग पहले ही उस चीज के इंतजार में होते हैं कि एक वक्त जरूर आने वाला है, जब उसके साथ ये हादसे के बाद आंख खुलती है तो वो शुक्र अदा कर देता है कि चलो दुनिया की आजमाइश से मेरी जान छूटी। तो सबसे बड़ा धोखा यही है कि एक ने यही जिंदगी सब कुछ समझ लिया, एक ने इधर रहकर यह महसूस कर लिया कि मुझे आगे जाना है। जिसने यहां ही सब कुछ समझ लिया उसके लिए तो वाकई धोखा हो गया उसके साथ, कि उसने इधर ही सब कुछ समझकर इधर ही दिल लगा लिया, अब उसे ले जाना पड़ेगा, उसके साथ तो ज्यादती हो गई, क्योंकि उसने धोखा दिया था, धोखे में आ गया, काबू में आ गया। एक आदमी को पता है कि मुझे आगे जाना है, तो जो पहले ही उस सफर के लिए तैयार था वो धोखा महसूस नहीं करेगा, ना धोखा होगा उसके साथ। उसने पहले ही सोच लिया था ये दुनिया दिल लगाने की जा नहीं है, इबरत है ये तमाशा नहीं। ये इंसान को पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे दुनिया में आ गए। हम तो दुनिया में आके यकीन जाने मखलूक पैदा नहीं करते, हम तो दुनिया में आके लज्जत लेते हैं, और लज्जत का खमियाजा ये है कि मखलूक दुनिया में आ जाती है, जिम्मेदारियां पड़ जाती है, तो इंसान को फिर भुगतना पड़ता है। अब उसको इजी करने के लिए अपने आप को मुसाफिर समझ ले तो धोखे से निकल गया, तो उसकी माफी हो गई। रब ताला से कह दे कि हाँ मैंने ऐसा किया है, हुआ है, पर रब ताला पैदा तूने किया, मैंने नहीं। मैंने तो खेल खेला था, दुनिया की लज्जतें ली थी, इसको खलक करने वाला तो तू है। इस जरासीम कीड़े मकोड़े को इतना बड़ा इंसान बनाने वाला, शक्लो सूरत देने वाला तो तू है। बस उसे होश आ जाए। आ जाना दुनिया में कोई कमाल नहीं है, आने के बाद होश में आना कमाल है। धोखों से बाहर निकलना है। दुनिया तो बजाते खुद एक धोखा है बहुत बड़ा। तो इसलिए कि इंसान वही धोखे से बच सकता है जो आया है उसे समझ ले कि मुझे जाना है, तो फिर वो धोखे नहीं दुनिया से करेगा, बल्कि अपने आप को धोखे से निकाल लेगा कि ये जो मेरी भूल है कि मैं इधर ही रहूंगा, ये भी एक धोखा है। तो फिर अपने सफर की तैयारी में रहता है, बहुत बड़े धोखे नहीं दुनिया के साथ करता। बस जो आ जाए उसको कबूल कर लिया, जो ना आए उसके लिए परेशान भी नहीं होता। दोस्तों धोखे से निकलना है। यहां सब फ्रेब है, धोखा है। ना कोई किसी के साथ मर सकता है, ना कोई जी सकता है, इसलिए कि हर किसी की अपनी मजबूरी है। अकेले आता है, अकेले जाएगा। जब वहां आंख खुलेगी तो एकदम हैरानगी होगी, कोई मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। वो सोच इंसान को पहले आ जानी चाहिए कि जो कल मेरे साथ होना है उसके लिए आंख खुल जाए। हाँ मुझे जाना है,
तो जिसके पास जाना है फिर उसकी मिन्नत तरले में जिंदगी गुजार देता है। फिर यहां से जाना उसके साथ धोखा नहीं होता, यहां से जाना उसके लिए खुशी का बायस बन जाएगा कि इस आजमाइश से तो निकला। जैसे सियाने लोग फरमाते हैं कि मोमिन के साथ वो सब कुछ इधर ही हो जाता है, जो उसके गुनाह है उसका खमियाजा भी इधर ही भुगत लेता है और उसकी इधर ही आंख खुल जाती है, सब कुछ इधर ही हो जाएगा। गैर मोमिन के साथ एकदम आगे जब होगा, वो धोखे में रहेगा। गैर मोमिन के साथ आगे सब कुछ होना है, मोमिन के साथ जो कुछ होना वो इधर ही हो जाता है, आगे कुछ नहीं होता। बाकी दोस्तों दुआ करो अल्लाह ताला इधर ही वो आंख खोल दे, हम धोखेबाजों की साफ से निकल कर इस धोखे को समझ लें कि जिंदगी ही धोखा है। किस धोखे से दुनिया में आया, किस वजह से आया, वो चीजें सारी इंसान के अंदर से फारग हो जाती है, तो फिर उसकी आंख खुलती है, उसकी रूह बेदार होती है। फिर रब ताला भी फरमाता है मैं रूह को अमर कर देता हूं। फिर रब ताला खुद भी हिदायत देना शुरू कर देता है। जब इंसान धोखेबाजियां छोड़कर दुनिया को धोखा समझ लेता है तो फिर आगे आसानियां पैदा हो जाती हैं। मेरे दोस्तों खुश रहो, इजी होने की कोशिश करो, अकल की चलतरियों से बाहर निकलें, सादे सादे रहें, अपने आप को इजी रखें, अपना अंदर इजी रहना चाहिए। बेजार कुछ भी हो, जब अंदर सफ़ेद हो जाएगा तो ऊपर वाले कपड़े काले भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर रूह काली हो गई तो कपड़े जितने मर्जी सफ़ेद कर लें, बात नहीं बनेगी। सफाई करनी है अपने मन की, इसीलिए सियाने लोग इबादत का कहते हैं, ताकि बार बार इबादत करो, बार बार इबादत करो, ताकि रब की रूह बेदार हो जाए और रब ताला खुद हिदायत देना शुरू कर दे। हर इबादत का मकसद और कैफियत को समझो कि उसका मकसद क्या है, उसके बाद क्या इंसान के अंदर कैफियत पैदा होती है, कौन सी रूह बेदार होती है, उसको मद्देनजर रखो। इबादत जैसी भी हो, जैसे भी करो, खलूस शर्त है। जब आप मुखलिस होंगे तो खालिस को वो पसंद करता है, ज़ाहिर के 19-20 को मुआफ़ कर देता है। अलबत्ता अगर दिल पाक ना हुआ तो फिर उसे अफसोस होगा। तो अपने रब को धोखा देने की कोशिश ना करें। जब इंसान धोखा दुनिया से करता है, जो धोखेबाज होता है वो हर जगह धोखा ही करता है। वो तो रब की इबादत करता हुआ भी दुनिया को धोखा दे रहा है, रब को धोखा दे रहा है और इबादत अपनी दुनिया को दिखा रहा है, नेक बनकर दुनिया को दिखा रहा है। वो जो धोखेबाज है वो हर जगह धोखेबाज है, जो मुखलस है वो हर जगह मुखलस है। जब उसकी ज़ात के साथ मुखलस हो गया तो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ भी मुखलस हो जाए, कभी बुरा नहीं सोचेगा। मुखलस का यही फायदा है कि वो हर जगह खालस हो जाता है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्त अहबाब के साथ प्योर खालस। क्योंकि अंदर जब सफ़ेद या साफ हो जाता है तो वो दुनिया को साथ बुरा सोचकर अपने अंदर कालक का धब्बा नहीं लगाएगा। तो दोस्तों अल्लाह करे हम इस जिंदगी को समझ जाएं
कि ये आर्जी जिंदगी है, सदा रहने वाला धोखा दिल से उतर जाए कि मैं एक मुसाफिर हूं, फिर धोखा नहीं देगा। तो आगे निकलो, कहीं आगे हमारे साथ धोखा ना हो जाए कि हम इधर दुनिया की मोहब्बत में बहक जाएं, जिनको हम यहां चाह रहे हैं आगे वो ना मिले तो धोखा हो गए। आगे रब मिलेगा, रब के बंदे मिलेंगे। अगर आज इसे मानना शुरू कर देंगे तो वो मिल जाएंगे, तो धोखा नहीं, मोहब्बत है, सुकून है। दुआ करो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। ये जिंदगी भी बड़ी खुशी की है। खुशियां हमने खुद हासिल करनी है, धोखे चक्रों से बाहर निकलना है। मगर ये दुनिया इतनी बड़ी धोखेबाज है कि बेईमान को ज़हीन कहती है, मुतकब्बर गरूर करने वाले को दाना समझ रही है। बस दूसरों को ना देखें कौन क्या समझ रहा है, खुद को देखें कि मैं क्या समझ रहा हूं। मुझे अपनी सलाह करनी है, जैसे मोमनो अपनी अपनी फिक्र करो, ना कि अल्लाह ताला खुश रखे और आसानियां पैदा करे। आपने आसान करने की कोशिश कर ली तो वो ज़रूर आसान कर देगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर।